नमस्कार। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। हम जीवन को कैसे बदलें, उन्नति के मार्ग में कैसे जाएं, हम श्रेष्ठ कैसे बने। तो आज उसका चर्चा का 10वां दिन है, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। अभी हमने पहले चर्चा की जो दुर्योधन की मनोदशा है, जो अर्जुन की मनोदशा है। दुर्योधन कहता है ना, जानामि धर्मम न च मे प्रवर्ते, जानामि अधर्मम न च मे निवर्ते। मैं ये जानता हूं कि सही क्या है, व्हाट इज वर्च्यू, धर्म क्या है, बट आई कैन नॉट फॉलो। और मैं ये भी जानता हूं कि अधर्म क्या है, व्हाट इज रॉन्ग, बट आई कैन नॉट गेट रिड ऑफ इट। ये किसकी दशा है? दुर्योधन की नहीं है। दुर्योधन तो चला गया। हम सब की दशा है। हमारा जीवन ऐसे ही चलता है। अर्जुन की भी यही दशा है। 3 अध्याय के 36वें श्लोक में कहते हैं, अथ केन प्रयोक्तम पापम चरति पुरुष। हे योगेश्वर, हे वार्ष्णेय, ये बताइए कि मनुष्य की इच्छा नहीं तो अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलातीव दुष्कृतम। मनुष्य की इच्छा नहीं है कि गलत कार्य करे, फिर भी वो गलत कार्य में प्रवृत्त हो जाता है। अथ केन प्रयोक्तम, कैसे प्रयुक्त हो जाता है? पापम चरति, पाप आचरण में कैसे? हे वार्ष्णेय, ये बताइए। ठीक है ना। तो आइए इन सभी समस्याओं का जो है योगेश्वर बताते हैं गीता में, उन्हीं से समझते हैं। वो बताते हैं ये षड रिपु है। तो आज का हमारा विषय है षड रिपु। ये क्या है षड रिपु? 6 दुश्मन हमारे रिपु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये 6 है हमारे जीवन में बाधाएं हैं, उन्नति में बाधाएं हैं, हमारे ध्यान में प्रवृत्त होने में बाधाएं हैं। काम, कोई डिजायर, प्रबल इच्छा है ना। क्रोध, लोभ, मोह और मद और मत्सर। मद बने ईगो, घमंड, और मत्सर बने जेलस, ईर्ष्या। तो ये 6 बाधाएं हैं। तो जब भी समस्या आए जीवन में, जैसे हमने पहले चर्चा की, महाजनो येन गतः पंथ। हमारे महाजन तो कौन है? हमारे श्रेष्ठ पुरुष कौन है? योगेश्वर कृष्ण। ठीक है ना। तो हम उन्हीं से पूछते हैं गीता क्या कहती है। ठीक है ना। गीता से ही जानते हैं। मैंने पहले बताया ना कि हमारा जो ऑपरेटिंग मैनुअल है, छोटी सी मशीन भी हम खरीदते हैं ना, तो उसका एक ऑपरेटिंग मैनुअल आता है, पन्ना सा आता है ना साथ में। तो ये बेशकीमती अमूल्य जीवन मिला है। तो इसका ऑपरेटिंग मैनुअल क्या है? गीता। तो 2 मिनट ध्यान करते हैं और भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए उनसे समाधान पूछते हैं कि ये जो षड रिपु से हम कैसे पार लगेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए, चेहरे पे प्रसन्नता लाइए और सारा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। युद्ध के मैदान में अर्जुन के रथ के भगवान कृष्ण चलाते हुए, आगे कृष्ण बैठे हुए हैं, पीछे अर्जुन। हम दर्शन कर रहे हैं भगवान का। और सुनते रहिए प्रार्थना। सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता, दुग्धम गीतामृतं महत, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं।
युद्ध के मैदान में अवसादग्रस्त अर्जुन है, डिप्रेशन में है। कौन है अर्जुन? वो अर्जुन तो चला गया, हम हैं अर्जुन। हर समस्या आती है, हर नई समस्या आती है, हमें एक डिप्रेशन दे जाती है ना। तो पहला अध्याय जो है ना गीता का, वो अवसाद योग है, डिप्रेशन का योग है ना। तो भगवान ने बड़ी कृपा करके अर्जुन के माध्यम से हमें ये बहुत ही कीमती ज्ञान दिया। योगेश्वर श्री कृष्ण बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। जैसे पहले अध्याय में भगवान कुछ नहीं बोलते, सिर्फ अर्जुन ही अर्जुन बोलता है। ही इज ए वेरी गुड लिसनर, है ना। अच्छे साइकोलॉजिस्ट का, अच्छे जज का, अच्छे निर्णयकर्ता का लक्षण क्या होता है? ही शुड बी वेरी गुड लिसनर। पहले उसकी बात को सुने। तो पूरा अध्याय अवसाद योग है। खूब आराम से अर्जुन को सुना। फिर दूसरा अध्याय क्या है? सांख्य योग। ये तत्व ज्ञान का योग है। अब भगवान की बारी आई है। तो भगवान समझाते हैं और फिर अपने जो सबसे प्रिय सखा अपना, जिसको भगवान कहते हैं अर्जुन तुम मेरी आत्मा हो, उसको डांटते हैं, उसको नपुंसक कह देते हैं। क्लिब्यम मासमगम पार्थ ये न तई उपपद्यते, है ना। क्षुद्रम हृदयम दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तप। हे श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, ये हृदय की दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती। यार कृष्ण हम सबको कह रहे हैं। हम जब कभी भी डिप्रेशन में आ जाते हैं ना, कृष्ण को सुनिए, है ना। वो कहते हैं खड़ा हो जाओ, युद्ध के मैदान में खड़े हो जाओ। ये संसार क्या है? ये मैदान है, बैटलफील्ड है ना। तो इसमें डटना है, फाइट करना है, ठीक है ना। फिर अर्जुन कहता है गुरुन हत्वा ही महान अनुभावन श्रेयो भोक्तम भेक्षम अपि, कि जैसे गुरु की हत्या करके ना, तो उससे अच्छा है मैं भीख मांग के खाऊं, ठीक है ना। तो योगीश्वर समझाते हैं असोच्यान अनवसोच्य त्वं प्रज्ञावादन भाससे गत आसून अगत आसून। ये संसार कैसा है? साधो ये मुर्दों का गांव। कुछ लोग चले गए हैं और कुछ लोग जाने वाले। क्यों बनी हुई है ना। असोच्यान, जो सोच करने योग्य नहीं है, उनके बारे में सोचता है ना, और बड़ी ज्ञानियों जैसी तुम बातें करते हो। गत आसून अगत आसून चन असोचंती पंडिता। ज्ञानी लोग है ना, उसका सोच नहीं करते। यहां कौन अजर अमर है? कुछ चले गए हैं और कुछ जा रहे हैं, ठीक है ना। साधो ये मुर्दों का गांव। राजा जइये प्रजा जइये, जइये जंगम जानी। कहे कबीर एक संतन जइये, जिनके चित ठहरानी। जियरा जाओगे हम जानी। कबीर कहते हैं हे मेरी जीवात्मा, मुझे पता चल गया है तुम एक दिन कुछ करने वाली हो। तो लोग कहते हैं इसमें कौन सी पता चलने की बात है, ये तो सत्य है। नहीं, हमें पता नहीं चला है। पता चलने है ना, तो हम बेहोशी की जिंदगी नहीं जीते। जिस दिन हमें पता चल गया ना कि हम जाने वाले हैं, उस दिन हमारे जीवन का तरीका बदल जाएगा। यक्ष युधिष्ठिर जो वार्ता होती है ना, तो यक्ष पूछता है कि संसार में आश्चर्य करने वाली चीज़ क्या है, अचंभे वाली चीज़ क्या है। तो युधिष्ठिर कहते हैं ना, प्रतिदिन 4 लोग अर्थी पे एक मुर्दे को ढोते हैं। वो ढोने वाले लोग अपने आप को अजर अमर बताते हैं, मानते हैं। वो मानना सही है, लेकिन ये जब क्लिक हो जाता ना, तब जीवन का तरीका बदल जाता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं? एक निद्रा में जीवन जी रहे हैं, होशपूर्वक जीवन नहीं जी रहे हैं। ये मालूम पड़े तो हमारा व्यवहार कुछ और ढंग का हो जाए। अब योगेश्वर क्या करते हैं? फिर उसको उच्चतर ज्ञान, एकदम हाईएस्ट नॉलेज की बातें करने लग जाते हैं। सांख्य तत्व ज्ञान की बातें,
है ना। वासासी जीर्णानि यथा विहाय। अरे भाई अर्जुन, ये तो चोला बदलने जैसा है। ये आत्मा है ना, जब चोला पुराना हो जाता है ना, उसको छोड़ देती है, फिर नया चोला धारण कर देती है। उस चोले से कोई फिर मोह नहीं, वो चोला बिल्कुल छोड़ दिया। वासासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहांति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नया नयानि संयाति नवानि देह नैनम छिद्दंति शस्त्राणि नैनम दहति। तुम हो कौन, है ना। जैसे पहले दिन से हमने जाना मैं कौन हूँ ये तो पता चले। नैनम छिद्दंति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न च क्लेद्यन तापो न शोषयति। मैं तो अजर अमर आत्मा हूँ, मैं अनंत का पथिक हूँ, है ना। और उनके लिए तुम सोच कर रहे हो, है ना। ये तो सही नहीं है। तस्मात् अपरिहारे अर्थेन तुम शोक हितम अहर्षि। जो अनएवॉइडेबल है, जो टाला नहीं जा सकता, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो जन्मा है उसकी मृत्यु होगी, और जो मृत्यु हुई उसका वापस जन्म होगा। रीबर्थ साइकिल है, पुनरअपि जन्म। तो उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तुम्हें क्या करना चाहिए, है ना, वो बताते हैं फिर आगे श्लोक में। फिर 47वें श्लोक में आ जाते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त कर्मणि। 47वें श्लोक में बताते हैं, हम सबको बताते हैं कि हमारा क्या होना चाहिए। कर्म करिए, कर्म का अधिकार है। और कर्म को कैसे करना ना, उसका तरीका बता। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। पूरा एक श्लोक के अंदर आ गया। सिद्ध असिद्ध, क्या हार में क्या जीत में, सफलता मिलती है या नहीं मिलती है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। ठीक है ना। काम कैसे करना, योगस्थ कुरु कर्माणि, ध्यान पूर्वक होश पूर्वक कार्य करिए। जहाँ शरीर है वहाँ मन भी रखिए, है ना, दोनों अलग अलग नहीं। तो संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा समत्वम। इक्वानिमिटी इज योग, संतुलन ही योग है। योग की परिभाषा बहुत अच्छी है ना, ये दी है, समत्वम योग उच्यते। और इन बातों को सुन के, एक ज्ञान की, तत्व ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें सुन के अर्जुन चकरा जाता है। वो बोले मैं तो आगे पहले डिप्रेशन में हूं और आप बड़ी बड़ी इतनी नीति की श्लोक सुना रहे हैं। ठीक है ना। तो अर्जुन पूछता है दूसरे अध्याय के 54 श्लोक में कि ये जो प्रभु आप जो बार बार कह रहे हैं ना कि मनुष्य स्टडी विजडम होना चाहिए, स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। गीता का ही शब्द है स्थित प्रज्ञ, और मैं नहीं मिलता है स्थित प्रज्ञ। तो ये जो आपका स्थित प्रज्ञ मनुष्य है ना, आदमी है ना, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ स केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किम आसीत किम भ्रजेत किम। ये जो आपका स्टडी विजडम पुरुष है ना, आदमी है, ये कैसे बोलता है। बोली का मतलब हिंदी इंग्लिश नहीं, कैसे मधुर बोलता है, कैसे व्यवहार करता है, कैसे उठता बैठता है, कैसे वर्तन करता है, किसमें कब करता है, विपरीत परिस्थितियां में। विपरीत परिस्थितियां आने पर ये कैसे रहता है। किम आसीत व्रजेत किम, ये मुझे बताइए। बस अब यहाँ से 55 से 72 ये जो 18 श्लोक है ना दूसरे अध्याय के, स्थित प्रज्ञ के लक्षण, ये आनंद के हैं। 18 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये स्टडी विजडम के जो 18 है दूसरे अध्याय के 55 से लेकर के 72, ये बड़ा अध्याय है। गीता का दूसरा अध्याय बड़ा अध्याय, 72 श्लोक है। और समझाते दुखेसु अनुद्विग्न मना सुखेसु विगत स्पृह। वो कैसा होता है आदमी पता है, दुख आने पे उद्विग्न नहीं होता है, अनमना नहीं होता है, पता ही नहीं चल रहा दुख आया या सुख आया। सुख में फूलता नहीं है, दुख में रोता नहीं है ना। वीत राग भय क्रोध स्थित धी मुनिच्यते। जो राग भय क्रोध जिसके नष्ट हो गए हैं, जिसकी बुद्धि स्थित हो गई है, वो स्थित प्रज्ञ है। अब आगे जो समझाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
62 और 63 पूरा साइकोलॉजी इसमें आ गया, स्टेप बाय स्टेप, है ना। इसमें षड्रिपु के आंसर मिलेंगे। ध्यायतो विश्यानपुष संगस्तेषु उपजायते, संगात संगात संजायते काम, कामात क्रोध अभिजायते। लगातार जो विषयों का आदमी चिंतन करता रहता है ना, किसी गलत सब्जेक्ट का चिंतन करता रहता है, लगातार लगातार उसका संग करता है ना, तो उसमें काम पैदा होता है, एक डिज़ायर पैदा होती है, प्रबल इच्छा पैदा होती है, सेक्स पैदा होता है, लस्ट पैदा होता है, जो भी काम पैदा होता है, ठीक है ना। और उस काम में अगर कोई बाधा, कामात क्रोध अभिजायते, आपका कोई काम नहीं हुआ, मन चाही बात नहीं हुई, है ना, अनचाही हो गई, तो वो क्रोध का कारण बनती है। समझ में आ गया काम क्या है और क्रोध क्या है, ठीक है। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। अब क्या होगा, जब काम छा जाएगा ना, मतलब तो क्या होगा, फिर वो उसकी सम्मोह हो जाएगा, मूड हो जाएगा वो, है ना। और मूड की क्या है, फिर इस बुद्धि नाश हो जाएगी, स्मृति विभ्रम हो जाएगा, स्मृति और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशात, बुद्धि नाशात प्रणशति। फिर बुद्धि नाश जिसकी हो जाएगी ना, उसका पतन हो जाता है। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं ना, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है ना। ऐसे आदमी का पतन होता है। फिर जैसी वृत्ति है ना, पतंजलि कहते हैं वृत्ति सारूप्यम इति रत्र, जैसी आपकी वृत्ति है ना वैसी। अब आपकी वृत्ति काममय हो गई तो आप काममय हो जाएंगे, अगर आपकी वृत्ति राम में है तो आप राममय हो जाते हैं, है ना। तो लेकिन अब आपका जो स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशात, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध आते ही फिर सम्मोह हो जाता है। और क्रोध कैसे उत्पन्न हुआ, कामात क्रोध, काम में कोई बाधा आई तो क्रोध पैदा हुआ, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा समझिए, ये जो इंद्रियां है ना, जैसे हमने पहले बताया, आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये अपने विषय, इनके सब्जेक्ट क्या है, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। ये प्रत्याहार के चैप्टर में हमने बहुत अच्छे इसको डिटेल में पढ़ा है। ये भौतिक इच्छाएं उत्पन्न करती है, ठीक है ना। अब बात ये है कि इसको आप सकारात्मक में लगाते हो या नकारात्मक लगाते हो। ये तो ऊर्जा है, ये ऊर्जा तो बहुत जरूरी है। काम में लगाते हो या राम में लगाते हो, ये तो आप हम पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। ये बुरी नहीं है, मतलब अगर मान लीजिए ये जो धारा है, इस धारा को राधा में बदलना है, धारा को राधा में बदलना है, इस नर्तकी को कीर्तन में बदलना है प्रभु के, ठीक है ना। मैं एक आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक लड़की के पिताजी मेरे पास में आए, अच्छी पढ़ी लिखी एजुकेशन कर ले रही थी वो लड़की, और उसका जो व्यवहार ऐसा था कि वो अपने बड़े भाई को भी थप्पड़ लगा देती थी। तो पिताजी बहुत परेशान थे कि ये एग्रेसिव नेचर की बहुत है। तो मैंने कहा ठीक है, एनर्जी तो है ना, मुर्दे तो नहीं है, बहुत अच्छा, आप उसको भेजिए। करीब 6-7 महीने वो योग किया, नियमित किया। तो देखिए जो एनर्जी है ना, उसको एनर्जी को चैनलाइज करनी है हमें, है ना। उस एनर्जी फुल तो होना ही चाहिए। ये जितनी इंद्रियां है ना, ये पुष्ट होनी चाहिए। पानी है, उस पानी को खुला नहीं छोड़ना है, बस एक बांध बनाना है। अब बांध बनाने के बाद में तो क्या है, आपको आनंद ही आनंद देता है ना। उससे आप बिजली बनाइए, सिंचाई करिए, सब कुछ करिए। तो हुआ क्या, उसमें ये चेंज आया कि वो पहले अटेम्प्ट में मजिस्ट्रेट बन गई। एक मतलब उसमें एनर्जी होनी चाहिए। आपने एक कहानी सुनी है ना राम बोला की, जानते हो राम बोला कौन है? अभी बताता हूँ। राम बोला की रत्नावली से शादी हुई। रत्नावली बहुत सुंदर थी, शादी हुई, अब रत्नावली पियर चली गई। बरसात की रात, उफनती हुई नदी, उसमें छलांग लगा के रात को वो राम बोला रत्नावली के घर पहुंच गए। घर पे सब सोए हुए थे, तो रस्सी लटक रही थी, उस रस्सी को पकड़ करके वो रत्नावली के पास पहुंच गए। रत्नावली हैरान हो गई, इतना आदमी प्रबल, है ना। वो कहती है अस्थि चर्ममय देह यह, तासो ऐसी प्रीति, नेकु जो होती राम से तो काहे भव भीति।
है ना। ये जो हाड़ मास का मेरा जो शरीर है ना, इससे इतना प्रेम है आपको। अगर इतना प्रेम राम से होता ना तो जीवन बदल जाता। बस वो बात क्लिक हो गई राम बोला को, और राम बोला तुलसीदास बन गए। एनर्जी तो थी ना, कोई मुर्दे तो नहीं थे। वो एनर्जी का प्रभाव ऐसा हुआ तो देखिए हम सबका कल्याण कर दिया तुलसी बाबा ने, ठीक है ना। गंदे विचारों में सुख नहीं ढूंढे, है ना, तो बार बार आएंगे। देखिए कोई भी विचार आता है ना, अब देखिए कैसे उसको चैनलाइज किया। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष बांध, जब भी कोई विचार ऐसा आए तो उसको बदलो। पहले जैसे मैंने समझाया तो अहिंसा, हिंसा आई तो अहिंसा में उसकी पावर को, जो एनर्जी को है ना, आप उसको मोड़िए, उसको डायरेक्शन दीजिए। धारा की दिशा बदलेंगे तो राधा हो जाएगी। तो इस तरह से वो जो इंद्रियां हैं हमारी, ये हमारे बहुत काम की है, यही हमें आगे बढ़ाती है। बस देखना इन इंद्रियों के न घोड़े दौड़े, इन पर संयम के हरदम ये कोड़े लगे। देखना इंद्रियों के न घोड़े दौड़े, इन पर संयम के हरदम ये कोड़े लगे। अपने रथ को सुमारथ लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल, कन्हैया को याद करते रहो, वो मार्ग दिखाएगा। ये जो रथ है ना, ये हमारा शरीर है, इसमें जो रथी बैठा है ना, वो आत्मा है। ये जो डोरी है ना, लगाम, ये हमारी बुद्धि है, और जो घोड़े हैं ना, ये इंद्रियां हैं। इन घोड़ों को बुद्धिपूर्वक चाबुक लगाम से संयमित करके सही दिशा में लगाना है। खुले छोड़ देंगे ना तो घोड़े कहाँ ले जाएंगे, जहाँ घोड़े जाएंगे। हमारे गुरुजी एक बताते थे कि एक आदमी को नया नया घोड़ा मिल गया, ठीक है। अब वो घोड़ा इतना बलशाली था कि उसको उड़ा के ले जा रहा था। तो साथ में कोई बड़ा अच्छा घुड़सवार था, उसने देख लिया कि कुछ गड़बड़ है, उसने भी साथ में घोड़ा दौड़ाया। ओ मैन वेयर आर यू गोइंग, वो आदमी के घोड़े को लिपटे हुए बैठा था और घोड़ा हवा में दौड़ उछाले लगा रहा था। तो वो पूछता है, या तुम जा कहाँ रहे हो? तो आदमी कहता है, भाई मेरे को क्या पूछ रहा है, इस घोड़े से पूछ, जहाँ ये घोड़ा ले जाएगा। तो ये इंद्रिय हमारी घोड़ा है, इसको आपने कैसे संयम के कोड़े लगे, बुद्धि से इसको समझा करके, तो फिर क्या होगा, ये एनर्जी आप उसको चैनलाइज कर देंगे, दिशा बदल जाएगी जीवन की, ठीक है ना। तो यही वो जो तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन पूछता है ना, अथ केन प्रयोक्तम पापम चरति पुरुष, है ना। तो इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे आए? तो योगेश्वर कहते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्धव महासनो महापापमा विद्येन मही वैरिणम। ये जो काम है ना अर्जुन, ये बहुत बड़ा शत्रु है, ठीक है ना। जैसे दूध है ना, खटाई के संसर्ग में आता ना तो फट जाता है, ठीक है ना। इसी तरह काम में बाधा आने से फिर वो क्रोध में परिणित हो जाता है। तो ये षड रिपु जो है हमारे ध्यान में और हमारी उन्नति में बाधा है। कौन से षड रिपु? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो आज हम अब संक्षेप में काम और क्रोध पे चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो काम एक बीज है, देखा ना आपने, काम से सब काम, काम से क्रोध, सब कुछ उसी से एक चैनल बनी है, सभी कुछ बुद्धिनाश तक। ये किससे बना? पहले कोई विचार आया, उससे लगातार उसके संसर्ग में रहे, लगातार ध्यायते विश्यान पुंस, लगातार उस चिंतन करते रहे। कौन सा चिंतन? काममय चिंतन। अगर वही चिंतन राममय हो जाता तो हम राममय हो जाते, काममय हो गए तो हम काममय हो गए। ये है फर्क, मतलब। तो काम एक बीज है। काम का मतलब है डिजायर, चाहत, विषय वासना, सेक्स, प्रबल इच्छा। और इसमें बाधा आई तो क्या हुआ? क्रोध, ठीक है ना। क्रोध क्या है? देखिए, मुझे खाना है, नहीं मिला, मेरा काम नहीं हुआ, जो मैं चाह रहा था, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो क्या आएगा? क्रोध आएगा। क्लियर? अब मुझे तो मिला,
और दूसरों को नहीं मिला, मुझे मिला और दूसरों को नहीं मिलेगा तो क्या आएगा? घमंड आएगा, है ना। मुझे मिल गया ना, दूसरों के पास नहीं, मेरे पास है, तो क्या आएगा? घमंड आएगा। और दूसरों को मिल रहा है और मुझे नहीं मिला, दूसरों को मिल रहा है और मुझे नहीं मिला तो क्या होगी? ईर्ष्या आएगी, मत्सर आएगा, जेलसी आएगा। तो ये एक बीज है ना, वो सारे विकारों को पैदा करता है। इसलिए कृष्णा अर्पणम वस्तु, कृष्ण को अर्पण कर दीजिए, बिना भोगे ही आनंद आना चाहिए। हमारे एक स्वामी जी कहते थे, आप मिर्ची बड़े का सोचते हैं, मैं तो यहाँ बैठे बस सोचा और भोग हो गया, तृप्त हो गया, है ना। बैठे बैठे ही ऋषिकेश जा आता हूँ, है ना, वही आनंद हो जाता है, अब जाने की जरूरत नहीं, मतलब ठीक है ना। होश पूर्वक अगर हम भोग करते हैं ना, मतलब जैसे आप हिल स्टेशन की यात्रा करके आए और आप आते समय वहाँ के लोगों से मिलते और कह दें फिर आएंगे भाई, अगर आपने ये बीज बो दिया ना, अब आपके दुख का कारण बनेगा। नहीं, बहुत अच्छा है भाई आपका हिल स्टेशन, आपका कश्मीर बहुत अच्छा है, मैंने होशपूर्वक भोग लिए, बस अब आने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? तृप्त हो गए, उससे तृप्त हो गए तो फिर वो बीज वापस बनेगा नहीं, दुख का कारण फिर नहीं बनेगा। क्रोध क्या होता है? अपने अनुसार कोई भी काम हो, मन चाहा मिलना चाहिए। अब इस विज्ञान को समझिए, ये बहुत अद्भुत विज्ञान है। अपेक्षा और उपेक्षा दो शब्द हैं, है ना। अपेक्षा, कोई भी जो चीज है हमें मिलनी चाहिए, उसकी इच्छा करते हैं हम। जैसे मेरे पास साइकिल नहीं है, जो ये साइकिल मिली ना, तो अब जो साइकिल मिली है अब तो उसकी हम उपेक्षा करेंगे, अब उसका मजा नहीं। अब मेरी नजर चलेगी स्कूटर के ऊपर। पहले मैंने डिजायर किसकी की? साइकिल की। साइकिल मिल गई, एक दो दिन में अब आनंद नहीं आ रहा है, नजर किस पे चलेगी? स्कूटर पे। इसकी मैं जो मिल गया है ना, जो मिल जाता है ना, उसकी हम उपेक्षा करते हैं, और जो नहीं मिलता है ना उसकी हम अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं। फिर स्कूटर मिला, मोटरसाइकिल मिलनी चाहिए, मोटरसाइकिल पे जो बैठी फिर मजा नहीं आया कि नहीं कार होनी चाहिए, और कार में तो बहुत अनगिनत इच्छा है, ए कार, बी कार, सी कार, जेड तक कितनी तरह की कारें हैं। जो नहीं मिला होता है ना वो हमेशा बड़ा दिखता है, नोट कर लीजिए इसको। जो नहीं मिला होता है ना वो बड़ा दिखता है, और जो मिल गया वो हमेशा छोटा दिखता है। होना क्या चाहिए? जो प्राप्य है वो पर्याप्त है, जो मिला है ना वो पर्याप्त है। ये दुख का कारण बनता है, ये क्रोध का कारण बनता है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, मिल गया ना मजा नहीं, उसका कोई भी आनंद नहीं आ रहा है, उसके वो जो मिल जाए वो मिट्टी है, और जो अभी तक नहीं मिला ना वो सोना है, वो कंचन दिखता है, वो उसका आकर्षण दिखता है, उसकी फिर अपेक्षा करते हैं। मिला, उपेक्षा। तो ये जीवन चलता रहता है, हर घड़ी चलता रहता है। जो मिला इग्नोर, नहीं मिला अब फिर एक लक्ष्य चेंज होता रहता है, एक्सपेक्टेशन हमारी बदलती रहती है। हर जीवन में एक एक चीज इसकी बहुत काम आएगी, एक्सपेक्टेशन। हम सब बाहर बहुत अच्छे दिखते हैं, सब बड़े भले दिखते हैं ना, है ना, कितने अच्छे हैं हमारा व्यवहार, और घर में हम सब चिड़चिड़े होते हैं, गुस्सेल होते हैं, कोई नहीं बच पाता। कारण क्या है? ये कारण क्या है? कारण ये है कि जहां एक्सपेक्टेशन है ना, जहां अपने है ना, वहां कोई भी चीज नहीं हुई तो आपको क्रोध आएगा। अपनों से एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन किससे? अपनों से। बाहर वालों से एक्सपेक्टेशन नहीं है। भाई उसने किया तो ठीक, नहीं किया तो नहीं किया, कोई दुख नहीं है। लेकिन अपनों ने क्यों नहीं किया? अब इसको आप उल्टा कर दीजिए, अपनों से एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए, बाहर वालों से एक्सपेक्टेशन रख लीजिए, बिल्कुल एक सरल हो जाएगा, बिल्कुल इसका उपाय मिल जाएगा, क्रोध कम हो जाएगा। अंत में जहां भी जाता हूं मैं तो वहां लोग पूछते हैं कि सर क्रोध जो आता है ना, उस क्रोध से कैसे बचे? तो मैं अंत में एक चुटकुला कहता हूं
तो आपको भी कहता हूँ, सुनाता हूँ। एक साधारण सा आदमी था, मजदूर, रमेश नाम का ही। वो अपने एक छोटे बच्चे को गोदी में लेकर के, बच्चे को अभी 5 साल 6 साल का है, उसको LKG में एडमिशन दिलाया है, पहली क्लास में एडमिशन दिलाया है। अब उसको कुछ पेंसिल रबर वगैरह कॉपी दिलानी थी, तो उसके जेब में 10-20 रुपये आए थे, बच्चे को गोदी में लिए हुए। तो उसने देखा कि पास में मॉल है, कभी गए ही नहीं, पर आज तो 10-20 रुपये है जेब के अंदर, है ना, 100-50 रुपये है, तो क्यों नहीं माल से ही खरीद लेते हैं ना, देख आते हैं। गरीब आदमी था। तो अब जो ही वो बच्चा उस मॉल में एंटर हुआ, और वो ये हवाई जहाज भी दिलाओ, ये कार भी दिलाओ, ये गाड़ी भी दिलाओ, उसके अपने पिता की स्थिति का बच्चे को थोड़ी पता है। अब उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, तूफान मचा दिया, पूरी मॉल को हिला दिया। अब क्या होता है, अलग अलग लोगों के अलग अलग रिएक्शन आते हैं। कुछ लोग कहते हैं यार करता है, अल्लाह कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि क्यों नहीं डांट रहा है ना, बाप चुपचाप बैठा हुआ है, इसको कुछ कहना चाहिए, ठीक है ना। एक मैडम को बहुत गुस्सा आ गया, तो वो लड़का चिल्ला रहा है नीचे लेटा हुआ, और उसका बाप पास में बैठा हुआ है। तो उसका पिता समझा रहा है उसको, रमेश गुस्सा नहीं करते, रमेश हल्ला नहीं करते, रमेश चिल्लाते नहीं, ऐसे धीरे धीरे समझा रहा है। तो वो मैडम कहती है ना, अगर ये मेरा बच्चा होता ना, तो इस रमेश के बच्चे को एक थप्पड़ लगाती ना, तो अपने आप अकल आ जाती। और तुम इसको कहते रमेश चुप हो जा, रमेश हल्ला नहीं करते। तो कहता है आदमी, क्या कहता है, रमेश इसका नाम थोड़ी है, रमेश तो मेरा नाम है। मैं अपने आप को समझा रहा हूँ, गुस्सा मत कर भाई, अभी BP बढ़ जाएगा, गुस्सा मत कर, अभी हार्ट फेल हो जाएगा, अभी बीमार पड़ जाएंगे, है ना। तो अपने आप को समझाना होता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आपके सामने आगे और चर्चा करेंगे, है ना। आज 2 षड्रिपु काम और क्रोध पे चर्चा की, आगे और पे चर्चा करेंगे। आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें, अपने इष्ट मित्रों में इसको कहें, और आपकी जो भी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें लिखें, मैं उसको ही पढ़ पाता हूँ, ज़्यादा इधर उधर नहीं देख पाता। या YouTube पे मैं इसको अपलोड करता हूँ, योगा गुरु RC शर्मा। आप वहाँ ज़रूर विजिट करें, ज़रूर सुने, और उसके ऊपर लाइक फॉरवर्ड कमेंट ज़रूर करें, ठीक है ना। मैं एक एक जो भी प्रश्न है आपके उसके उत्तर देने की कोशिश करूँगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अपना कीमती समय दिया। ये यात्रा हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की है, तो इसमें और हम दिनों दिन आगे बढ़ेंगे, ताकि हमारे जीवन में सार्थक परिवर्तन आए। इसी शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।